हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और इंग्लिश स्टोरी। तो इसका हम देखेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। पहली चीज़ तो ये कि आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको, इतने पे देखोगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे जैसे मैं एक एक वर्ड पढ़ती जाऊँगी आपको बहुत ही अटेंटिवली उसको सुनना है और वैसे ही रिपीट करना है आपको। और जो हार्ड वर्ड है उसे याद करते जाना है। यहाँ पे मैं आपको जो भी ग्रामर दिया गया है उसके पार्ट जो भी हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं यहाँ पे, वो मैं समझाते चलूँगी। वो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। आप एक हफ्ते करके ये जो वीडियोज़ हैं यानी कि इसे देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है इस तरीके की स्टोरी सुन के, आपके इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो आप मुझे बताइए। क्योंकि मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि यहाँ पे हम अपना रीडिंग भी कवर कर लेते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी देख लेते हैं, कई सारे कठिन शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी के थ्रू वो हम ईजिली लर्न कर पाते हैं। ठीक है, वो हमें हमारे दिमाग में रह जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। प्रॉपर आपको बस ध्यान से सुनना है किस वर्ड को कैसे पढ़ा जा रहा है, किस वर्ड का क्या मीनिंग बताया जा रहा है। अगर आपको ज़्यादा वो हार्ड लग रहा है तो आप उससे नोट डाउन करते जाइए। ओके, सो चलिए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके मीनिंग लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने उस तरीके की वीडियोस कई सारे बनाए, बट उसमें क्या होता है ना कि बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लिखते टाइम, वीडियो बनाते टाइम लिखते जाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक एक घंटे की वीडियोस बन जाते थे। तो इसीलिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया और ऐसे ही मैं बना रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी वाइज वाइल काउंटिंग, बुद्धिमान बनो। बी का मतलब जब हम बोलते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला बी पोलाइट यानी विनम्र बनो। पोलाइट आपको पता है ना, पोलाइट ये ओ है। बी पोलाइट यानी विनम्र बनो, नम्र बनो। बी हम्बल यानी हम्बल का मतलब भी वही हो गया, पोलाइट के सेंस में ही। तो बी का मतलब बनो या हो। ओके, बी पंक्चुअल यानी कि पंक्चुअलिटी यानी कि जैसे कि टाइम पे आना जाना, टाइम पे काम करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइल काउंटिंग यानी गिनती करते हुए। ओके, गिनती करते समय बुद्धिमान बने। ऐसे कोई सेंटेंस आप भी बना सकते हो। बी वाइज वाइल टॉकिंग, बी वाइज वाइल, यहाँ पे कुछ भी अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हो। ओके, वन डे इन अकबर्स कोर्ट समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। एक दिन अकबर के, ऐसा कहीं पे भी ऐसा नाम दिखे या कुछ भी कोई नाउन दिखे और उसमें अपस्ट्रॉफी एस लगा हो, ऐसे उसका सेंस बनता है का के की। तो अकबर क्योंकि मेल है तो अकबर के। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से आपको कई सारे मिल जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, अकबर के दरबार में यानी कोर्ट में किसी ने, समवन यानी किसी ने, आस्क्ड यानी पूछा। अब आस्क्ड का मतलब कई सारा होता है, जैसे बोला, कहा, पूछा। लेकिन यहाँ पे मैं पूछा ही क्यों बोल रही हूँ या पूछा ही क्यों बोलेंगे, उसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। और यहाँ पे हाउ से बोला गया है, हाउ, तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना। सो एक दिन अकबर के कोर्ट में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न है? हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। कितने, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। अब यहाँ पे हाउ मैनी क्यों बोला गया है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं हाउ मैनी। ठीक है, अगर मुझे क्रोज की जगह पे पेन्स बोलना है, बुक्स बोलना है, ठीक है, वो मैं बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हाउ मैनी लगा हुआ है। हाउ मच कब होगा? जब जैसे हम बोलते हैं हाउ मच, जैसे मिल्क के लिए हुआ, और ये ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए। ओके, उनके लिए होता है ऐसे। सो हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, तो सिटी में कितने क्रोज हैं? नो वन हैड द आंसर, नो वन हैड द आंसर, किसी के पास भी उत्तर नहीं था। नो वन यानी कोई, किसी के। हैड यानी पास, और यहाँ पे हैड था भी के भी सेंस में आ रहा है। हैड द आंसर, किसी के पास भी आंसर नहीं था। बीरबल क्विकली रिप्लाइड 4312। बीरबल ने क्विकली यानी तेजी से, जल्दी से, रिप्लाई किया यानी उत्तर दिया
अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो चीज़ें हमको इंग्लिश का पता चल गया कि हिंदी में इसको यही बोलते हैं, तो हम अब रिप्लाई, उत्तर दिया को हम रिप्लाई ही बोलेंगे, ठीक है। तो रिप्लाई क्या किया, 4000 यानी 4000, 1000 का मतलब होता है 1000, 3 यानी 3, 100 यानी 100 एंड 12 यानी 12। तो कितने, 4312 हैं। ही वॉज आस्क्ड हाउ डिड ही नो दिस, यानी उनसे पूछा गया, ही वॉज आस्क्ड यानी उनसे पूछा गया, हाउ डिड ही नो दिस, उन्हें कैसे पता चला, हाउ यानी कैसे, और ये डिड कब यूज़ होता है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, लेकिन क्योंकि जब जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, या जैसे ही आपका नेगेटिव आ जाता है, वैसे ही लग जाता है डिड। बहुत नॉइज़ है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ओके, सो ही वॉज आस्क्ड हाउ डिड ही नो दिस, नो यानी पता चला, इसका कैसे, तो उन्होंने पूछा, उनसे पूछा गया कि आपको इसका पता कैसे चला, ठीक है। बीरबल सेड, एक्चुअली यहाँ पे सेड आएगा, सेड, बीरबल सेड यानी कहा, सेंड योर मैन आउट टू काउंट द क्रोज, सेंड योर मैन अपने आदमी को भेजो यानी सैनिकों को भेजो, आउट टू काउंट यानी बाहर भेजो उनको, काउंट द क्रोज कौओं को गिनने के लिए। कितना बुद्धिमानी वाला आंसर है, कौन कौओं को गिनेगा, कहाँ कहाँ हैं कौए, कितने गिनेंगे, वो कोई उड़ के यहाँ जा रहा है, कोई उड़ के वहाँ जा रहा है, तो कोई कितना गिनेगा। तो ये बुद्धिमानी, जैसे अब एक कोई तो मैंने कॉमेडी आई थिंक कोई तो शो था, तो उसमें हमने क्या देखा था, कुछ तो बोलता है बाल अपने बाल कितने बाल हैं तुम्हारे, या कुछ तो ऐसे पूछा था, तो उसमें बोला था कुछ ऐसे ही, इतने लाख, इतने इतने इतने। अच्छा, अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसे किसको पता चलेगा, कौन काउंट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक मतलब कि ह्यूमर है एक ये, ओके। इफ़ इट इज़, ओके, तो बीरबल ने क्या कहा, ये सेड होगा, जैसा कि मैंने बोला, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये मिस प्रिंट है, रॉन्ग प्रिंट हुआ है। सेंड योर मैन आउट, अपने आदमियों को बाहर भेजो, आउट यानी बाहर भेजो, टू काउंट गिनने के लिए, द क्रोज कौओं को, इफ़ इट इज़ लेसर दैन दिस नंबर देन सम क्रोज आर विजिटिंग देयर फैमिलीज, ओके। इफ़ इट इज़ लेसर दैन, इतना सा देखते हैं, इफ़ इट इज़ यदि यह है, लेसर दैन यानी कम, किसके कंपैरिजन में, नंबर, जो इस नंबर के, किस नंबर के, दिस यानी इस, जो नंबर उन्होंने बताया है, ठीक है, जो उन्होंने बताया है 4000 कुछ था ना, 4312, उन्होंने क्या बोला कि अगर इस नंबर से अगर कम है तो कुछ कौवे आर विजिटिंग यानी जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, देयर फैमिलीज अपने फैमिली के यहाँ, ठीक है, यानी अपने फैमिली के यहाँ गए हैं। अगर कम हुआ इस नंबर से जो मैंने बताया, दैट मीन्स कि कुछ कौवे अपने फैमिली के यहाँ गए हैं मिलने उनसे। एल्सवेयर या फिर, ठीक है, एल्सवेयर, फैमिलीज एल्सवेयर यानी कि अपने फैमिली किधर कहीं पे तो गए हैं, एल्सवेयर यानी फैमिलीज एल्सवेयर अपने फैमिली किधर कहीं गए होंगे। एंड इफ़ इट इज़ मोर देन दिस नंबर, और अगर इस नंबर से ज़्यादा हुए, मोर देन यानी ज़्यादा, हमने यहाँ पे क्या देखा था, लेसर देन यानी कम, और मोर देन यानी ज़्यादा, और अगर या यदि यह है मोर देन ज़्यादा, देन दिस नंबर इस नंबर से ज़्यादा हुआ अगर, देन सम क्रोज फ्रॉम आउटसाइड आर विजिटिंग देयर फैमिलीज हियर, तो कुछ कौवे फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से, फ्रॉम यानी से, आउटसाइड यानी बाहर, बाहर से आ रहे हैं या आए हैं, देयर फैमिलीज हियर अपनी फैमिली से यहाँ मिलने, ठीक है, अपनी फैमिली के यहाँ, अपने परिवार के यहाँ पे आए हैं मिलने। ये बताने के बाद मैं आपको ग्रामर के पार्ट्स बताऊंगी यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हुआ है। अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर एंड शॉवर्ड बीरबल विद गिफ्ट्स फॉर हिज विट, ओके। अकबर बहुत खुश हुआ या फिर अकबर बहुत खुश था, इतने में हम इतना लिख देंगे, अकबर वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो ये तो हो गया था, थे, थी में, वह बहुत खुश हुआ, खुश था, खुश थी, मैं खुश था, मैं खुश थी, ये जब वॉज लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे इज़ लगा दिया तो है में आ जाएगा आंसर, यानी कि
इज़ का मतलब होता है प्रेजेंट में। अकबर इज़ वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश है। आई एम, लेकिन जैसे ही आई लगाएंगे तो यहाँ पे एम हो जाएगा, ये चेंज होता है, ठीक है। प्रेजेंट वाला चेंज होता है लेकिन पास्ट वाला वो वॉज में ही रहता है, ओके। लेकिन अगर यू है, वी है, दे है तो यहाँ पे हो जाता वर। अगर मैं बोलूँ कि इतने उसके सैनिक भी थे, सब लोग थे, अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया होता दे तो यहाँ पे वर आ जाता, दे वर वेरी हैप्पी विद द आंसर, इस आंसर से, ठीक है। विद का मतलब होता है साथ या से, तो यहाँ पे अब आंसर के साथ तो नहीं यहाँ पे जम रहा है सेंटेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, इंग्लिश में तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर, या फिर विद दिस आंसर, इस आंसर से। एंड शॉवर्ड यानी कि बौछार किया, किसका, बौछार किया बीरबल पे, विद गिफ्ट्स फॉर हिज विट, विट यानी उसकी बुद्धि के लिए, अब फॉर यानी के लिए, हिज यानी उनकी, विट यानी बुद्धि, किसका, गिफ्ट से उनके ऊपर बौछार किया, यानी बहुत गिफ्ट ही गिफ्ट दे दिया उनको। Now what is the moral of the story? Sometimes you have to learn to think outside of the box. कभी कभी आपको सीखना पड़ता है, have to learn। अब इसका मैं आपको बताती हूँ, ये have to जो है ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट टेंस में आपको हैज़ हैव लगता है दो हेल्पिंग वर्ब, हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ज़रा मुझे कमेंट में बताना। मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है अच्छे से, इस तरीके के जो वीडियोस बताए थे मैंने, उसमें मैंने डिड, इज, एम आर, वॉज, वेयर, डज, डू, सबके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। बट आप शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो सारी चीज़ें। अब हर वीडियो में तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अब यू है, यू हैव टू, आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, सबके साथ यूज़ होगा हैव टू। कब ये यूज़ होता है, जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो मार्केट, आई हैव टू यानी जाना है या जाना पड़ता है, देन वी हैव टू यूज़ हैव टू। जैसे मैंने क्या बोला, वी हैव टू यूज़, हमें यूज़ करना है, तो सीखना पड़ता है या सीखना है, जाना है और आना है। आई हैव टू कम टुडे, मुझे आज आना है, ओके। और अब यही चीज़ अगर शी के साथ यूज़ हो, ही के साथ यूज़ हो, तो वहाँ पे हैव टू नहीं हैज़ टू आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है ही, शी, इट विथ सिंगुलर क्या आ जाता है, हैज़, तो यहाँ पे टू वैसे के वैसे रहेगा, हैज़ आ जाएगा, ओके। कहीं तो शादी है जो इतना शोर हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बस थोड़ा सही रह गया बताना। समटाइम्स यू हैव टू लर्न टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स यानी कैसा, बॉक्स से बाहर तो कुछ सोचो, ठीक है। जितने में हो उतने में ही मत सोचो, थोड़ा कुछ यूनिक सोचो, कुछ एक्स्ट्रा सोचो। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है कि बॉक्स से बाहर मत सोचो। अब ये बॉक्स से बाहर सोचने का मतलब क्या, कि अगर आप इतने में ही तो इतने मत सोचो, कुछ थोड़ा बाहर का सोचो, थोड़ा और सोचो, कुछ एक्स्ट्रा सोचो, कहने का मतलब ये है। समटाइम्स कभी कभी आपको सीखना पड़ता है, या लर्न टू यानी हाँ, तो यू हैव टू लर्न टू थिंक, आपको सीखना पड़ता है सोचने के लिए आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि आपको जो लर्न टू थिंक, आपको सोचना पड़ता है कि आप थोड़ा बाहर से सोचें, ठीक है। बाहर की चीज़ें भी, इतने में ही नहीं रहना है, ओके। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। अब ये जो आस्क्ड है, ये हर बार आपको हर स्टोरी में सेकेंड फॉर्म मिलता है, वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज इट विल यूज इन प्रेजेंट टेंस, ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस यू हैव टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना पड़ता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट में। जैसे ही नेगेटिव आता है, जैसे ही इंट्रोगेटिव आता है, वो ये हट जाता है सेकंड फॉर्म, और आपको डिड आ जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी भी, नेगेटिव बोल रहे हैं तभी भी, नॉट लगा रहे हैं तभी भी आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा, और ये आस्क हो जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म हट के फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ये रूल है इसका, ओके। नो वन हैड का मतलब होता है, हैड यूज़ करते हैं, था, थे, पास था, पास थे, पास थी, इस टेंस में भी यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, ठीक है। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। अगर ऐसे मेरे पास नहीं था, मेरे पास बुक नहीं था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो,
नो वन हैड द आंसर, किसी के पास नहीं था। नो वन हैड द बुक, किसी के पास बुक नहीं था। नो वन हैड द पेन, किसी के पास पेन नहीं थी। बीरबल क्विकली रिप्लाइड, वापस से रिप्लाई का रिप्लाइड हो गया है। रिप्लाई होता है, रिप्लाई यानी कि होता है आपका उत्तर देना, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। दैट मीन्स कि ये आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, सेकंड फॉर्म यूज़ करना। अब यहाँ पे मैं ही लिख लेती हूँ, आई क्विकली रिप्लाइड, मैंने तेज़ी से उत्तर दिया। यू क्विकली रिप्लाइड, क्विकली रिप्लाइड। वी, यू, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, वो ऐसे ही रहेगा, वही मीनिंग बनेगा उसका, कुछ नहीं चेंज होगा। अब जैसे ही वॉज है, अब मैंने ही की जगह अगर यू लिख दिया तो ही, यू के बाद यहाँ पे वॉज नहीं रह जाएगा, ये वर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया यू वर आस्क्ड। ओके, सेंड योर मैन, ये तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि हेल्प जो वर्ब है उसी से यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, शट योर माउथ। तो ये क्या है, हम इस तरीके से वो होते हैं, कुछ अलग सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो कमांडिंग सेंटेंसेस होते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तो जो हम नॉर्मली, और उस टाइप के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सारी चीज़ें आप लर्न कर लीजिए और सारे वीडियोस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे वीडियोस। और इस टाइप के वीडियोस आपको मिल जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देखिए, सारे ही आपको मिल जाएंगे। ओके।